बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, मलक शौकत उर्फ शौकी चंगड़ आफ टाउनशिप, इसके घर फायरिंग हुई है गुज़िश्ता शाम की बात है। और इस फायरिंग के नतीजे में शौकी चंगड़ का भाई आज़म खोखर मारा गया है, जबकि शौकी चंगड़ का जो बेटा है जिसका नाम अब्दुल रहीम बताया जा रहा है 17 साल, ये ज़ख्मी हुआ है। इसके अलावा शौकी चंगड़ की जो बेटी है ये भी जो है वो ज़ख्मी हुई हैं, और ज़राए बता रहे हैं कि तकरीबन 3 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं और एक शख्स इसमें मारा गया है कि जो शौकी चंगड़ का भाई था। नाज़रीन, ये वाक़या हुआ क्या है, ये मामला है क्या? इन लोगों की काफ़ी प्रॉपर्टी है, कैसे बनी हुई है, क्या मामला है? मंशे बम का एक बड़ा नाम था कब्ज़ा ग्रुप के अंदर, वो भी इनका रिश्तेदार है शौकी चंगड़ का, और काफ़ी प्रॉपर्टी और केबल का कारोबार है इनका टाउनशिप के इलाका में। नाज़रीन, इनके एक भाई थे अमजद खोखर, जो आज से 4-5 साल कबल फौत हो गए थे, और उनकी बेवा और उनका एक बेटा है हनी। नाज़रीन, ये वाक़या कुछ इस तरीके से होता है कि शौकी चंगड़ के जो बाकी भाई हैं, जिनमें मलक नवाज़ खोखर जो सबसे बड़ा भाई है इनका, और आज़म खोखर और मलक शौकत, ये तीनों भाई फैमिली के हमरा घर में ही एक पंचायत में बैठे होते हैं, मलक शौकत के घर पर, मलक शौकत और शौकी चंगड़ के घर पर। और उस पंचायत में जो लुबे लुबाब होता है वो ये होता है कि अमजद साहब की जो बेवा है खातून और उनका बेटा, वो इनसे मुतालबा करते हैं कि हमारे केबल के हिस्से के पैसे और 2 दुकानें जो कॉलेज रोड टाउनशिप पे वाक़या हैं, उन 2 दुकानों का कब्ज़ा हमें अरसा दराज से नहीं दिया जा रहा। वो ये मुतालबा करते हैं, और मुतालबा करने पर मलक नवाज़ खोखर जो इनके बड़े भाई हैं, वो इन पर शदीद गम और गुस्सा का इजहार करते हैं, जिस पर दोनों तरफ से तलख कलामी हो जाती है। और जो हनी होता है, जो बेटा है अमजद का, जो फौत हो चुके हैं इनके भाई, और वो अपनी वालदा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि मलक नवाज़ खोखर अपनी भाभी को, जो बेवा हैं, और उनके बेटे को अजीब व गरीब किस्म की जो ज़राए बता रहे हैं बातें सुनाते हैं, कि जिस पर यह हनी नामी नौजवान तैश में आ जाता है और तैश में आके फायरिंग कर देता है। इस फायरिंग के नतीजे के अंदर आज़म खोखर मौका पर मारा जाता है, जबकि शौकत का बेटा, मलक शौकत और शौकी चंगड़ का बेटा अब्दुल रहीम, ये नाज़रीन एक फायर इसको पेट में लगता है, एक हाथ पे लगता है, और ये ज़ख्मी हो जाता है। जबकि ख़वातीन को भी फायर लगने की इतलात आ रही हैं सामने। मलक शौकत कहते हैं कि मुझे भी जो है वो फायर मारे गए हैं और मैं भी ज़ख्मी हूँ। ये नाज़रीन रात गए वाक़या होता है, जिसके बाद इन दोनों पार्टियों को जिना हस्पताल में इलाज व मुआलजा के लिए शिफ्ट किया जाता है, कि जहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो आज़म की, जो मलक आज़म खोखर है मलक शौकत का भाई, उसकी मौत की तस्दीक कर देते हैं। नाज़रीन, ये सारा वाक़या जायदाद और आपसी जो कारोबार था इन भाइयों का, उसके लेन देन पर पेश आया। इन अफराद के पास टाउनशिप के अंदर बहुत प्रॉपर्टी है, बड़ी प्रॉपर्टियों पे मुबैना तौर पर इन्होंने कब्ज़े किए हैं, और बड़ा एक नाम है शौकी चंगड़ का उस इलाके में, क्या लाहौर में सब जानते हैं कि शौकी का क्या कारोबार रहा है, किस तरीके से इसने सारा पैसा बनाया इन भाइयों ने। और जो अमजद इनका भाई था वो फौत हो गया था, जाहिर है वो भी हिस्सेदार था इस सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, इस सारे कारोबार के अंदर, लेकिन उसकी बेवा और उसके बेटे को मुबैना तौर पर हक़ नहीं दिया जा था। और मज़ीद बड़ा ये कि उन्हें ज़दोकोप किया जाता था, उनसे बदतमीज़ी की जाती थी, उन्हें डराया जाता था, धमकाया जाता था, जिस पर तंग आकर ही हनी नामी नौजवान ने फायरिंग कर दी। नाज़रीन, हमारे शहर लाहौर में आए रोज़ कत्ल गारत गरी के वाक़यात में इजाफ़ा होता चला जा रहा है, और ये इजाफ़ा क्यों हो रहा है? नाइंसाफ़ियों पे हो रहा है। जब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट बना है और सुनने में आ रहा था कि ये कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन ताहाल क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को या तो ये सहूलत नहीं दी गई कि वो कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। अनफॉर्चुनेटली इन कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो पा रही, और कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना होने के बाइस इस किस्म के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं कि जब एक शख्स को उसका हक़ नहीं दिया जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। यही हो रहा है इस शहर लाहौर में, कि लोगों को उनका हक़ नहीं दिया जा रहा, कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। मैं मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़ा संजीदगी के साथ कहा था और बड़ा फोकस किया था उन्होंने इस बात पर कि कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, लेकिन आज भी कब्ज़ा ग्रुप अपनी आबोताब के साथ इस शहर के अंदर अपने कब्ज़े बरकरार रखे हुए हैं, और कब्ज़े करके मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में ज़मीनें जो हैं वो दे दी गई हैं, लोगों की कब्ज़ा की हुई ज़मीनें, और सिविल कोर्ट के अंदर साल से केसेस पेंडिंग पड़े हैं और लोगों को उनका हक़ नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से कानून को अपने हाथ में लिया जा रहा है। अब ये हनी नामी नौजवान, कि जिसने अभी ज़िंदगी की सीढ़ी चढ़ी है, इस नौजवान से अपने ही घर में जायदाद के तनाज़े के ऊपर और कारोबारी जो रकम उनके हिस्से में आती है
उस हिस्से की रकम के ऊपर तनाज़ा पैदा हुआ और इस नौजवान ने अपने सगे चचा जो उनके हैं मलिक शौकत खोखर और मलिक आज़म खोखर, मलिक नवाज़ खोखर, उनके बच्चे, फैमिलीज़ वहाँ पर सब मौजूद थे, इन सब पर फायर खोल दिया। मैंने आपको बताई है सूरत हाल कि इसमें मलिक शौकत भी ज़ख्मी हुआ, आज़म मारा गया और इसके अलावा जो ख़वातीन थी घर की वो भी ज़ख्मी हुई और मलिक शौकत खोखर का 17 साला बेटा अब्दुल रहीम भी इन गोलियों का निशाना बना। तो नाज़रीन, ये इस वक्त शहर लाहौर की सूरत हाल है कि जहाँ पर इंसाफ दिखाई नहीं दे रहा, कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही। अगर ये कार्रवाइयाँ कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ की जाएँ और इन्हें पकड़ा जाए, इन्हें गिरफ़्तार किया जाए और उनके कब्ज़े में जो चीज़ें लोगों की मौजूद हैं वो उन्हें वापस दिलवाई जाए, तो मैं नहीं समझता कि इस किस्म के वाक़यात जो है वो मज़ीद होंगे, बल्कि इन वाक़यात में कमी आ सकती है। तो मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को ये कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों को जो अपना जुज़ है जो इनके कानून में पास हुआ है, इस पर काम करना चाहिए और काम करने का वक्त आ चुका है। ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है टाउनशिप के इलाका में कि जहाँ पर मलिक शौकत उर्फ शौकी चंगड़ के घर के अंदर उन्हीं की प्रॉपर्टी और कारोबार के लेन देन के तनाज़ा में आपस में फायरिंग हो गई है, जिस फायरिंग के अंदर आज़म जो इनका भाई था वो मारा गया है और 3 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, इस केस के हवाले से मज़ीद कोई अपडेट सामने आती है तो आपको उससे आगाह करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।